पिता सरकारी शिक्षक, बेटी अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित। बेटी को अकेले ही सदर अस्पताल आकर हर महीने रक्त चढ़वाना पड़ता है। इस अकेली लड़की को अप्लास्टिक एनीमिया रोग रहने के कारण प्रति माह 3 से 4 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, जिसे 2 से 3 दिनों में चढ़ाया जाता है। वह अकेली सदर अस्पताल में 2 से 3 दिन रहकर रक्त चढ़वाने का काम करती है। सरकारी शिक्षक पिता अपनी बीमार बेटी का कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। यह कहानी जमुआ प्रखंड के मिर्जागंज के कुरुमटाण की 16 वर्षीय कंचन की है। कंचन की मां का निधन के बाद सरकारी शिक्षक पिता ने दूसरी शादी कर ली। बाद में पहली पत्नी की बेटी कंचन पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया, जबकि पिता अन्य दूसरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन बीमारी से ग्रसित कंचन पर उनका ध्यान नहीं है। सदर अस्पताल में श्रेया क्लब के सचिव रमेश यादव कंचन का भाई बनकर उसकी सेवा करते हैं। सोमवार को इस मामले की जानकारी होने पर भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बीमारी से ग्रसित कंचन कुमारी से मुलाकात की और उनसे पारिवारिक हालत के बारे में जानकारी ली। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि एक शिक्षक समाज को बदलने का काबिलियत रखते हैं, लेकिन शिक्षक होने के बावजूद कंचन के पिता का यह करतूत काफी घिनौनी है। इसलिए कंचन को उसका हक दिलाने के लिए भाकपा माले की तरफ से कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। कंचन कुमारी जो मिर्जागंज कुरुमटाण से आती है, ये लगभग 7-8 वर्षों से गिरिडीह आ रही है। तब से इससे हमारा संबंध है, एक भाई बहन वाला संबंध बन गया है, क्योंकि 7-8 साल से ये आ रही है। इस बीच में कभी भी ना इसके परिवार से कोई यहाँ पर मिलने आया, ना इसके साथ यहाँ कोई रहने आता है। इसको हर महीने 3 से 5 दिन सदर अस्पताल में अकेले बिताना पड़ता है। इस बीच इसे हर दिन रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो हम लोग मैनेज कर देते हैं। और लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि इनके पिता जो सरकारी नौकरी पर भी हैं, बावजूद इसके इनको कोई खर्चा तक नहीं देते। घर में जब रहती है तो अलग खाना बनाकर रहना पड़ता है। अभी 2 वर्षों से ये अपने फूफा के यहाँ धनबाद में है। धनबाद से इनके फूफा इनको यहाँ छोड़ देते हैं सदर अस्पताल में। फिर जब हम लोग 3-4 दिन ब्लड चढ़वा देते हैं तो उनको बोलने पर वो फिर वापस ले जाते हैं। वो रख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन इनकी जो पहली जिम्मेदारी थी इनके पिता की, जो वो बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। हम बस यही अपील करेंगे कि अपनी बेटी को आप देखिए, इसकी जिम्मेदारी को उठाइए। इसका इलाज भी हो सकता है अगर आप प्रयास करें तो, और आर्थिक रूप से आप सक्षम भी हैं, इसका इलाज करवा सकते हैं। इसीलिए बस आपसे इतना अपील है कि ये है कंचन और ये है जमुआ के मतलब जो लोटस टेम्पल है उसी के आसपास में 2 किलोमीटर में घर। और जैसा कि अभी रमेश जो समाज सेवी है वो बताया कि ये जब 16 साल की थी, 15 साल 16 साल की थी, तब से तबीयत खराब है और हर महीना 4 यूनिट ब्लड देना पड़ता है। तो रमेश लोग जो श्रेय क्लब से करता है वो तो ब्लड उपलब्ध करा देता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फादर हैं सरकारी जॉब करते हैं, वो 16 साल के एज से ही छोड़ दी और ये घर में अकेले बनाती है, अकेले खाती है। जब मतलब कि हीमोग्लोबिन जब 3 हो जाता है, जब 4 हो जाता है तो किसी प्रकार से आती है और फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे कलयुग अगर कोई है तो यही है कि फादर होते हुए अच्छा जॉब करते हुए, अच्छा जॉब हो चाहे ख़राब हो, फादर यदि है और वो अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक बच्ची जो एक लवारिस की तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक संस्था पर डिपेंड है, तो इसको तत्काल देखना चाहिए। और नहीं देखना है तो फिर हम लोग अपने तरीके से प्रेशर देंगे, हम लोग अपने तरीके से प्रशासन के पास जाएंगे। ये स्थिति है और इस तरह से हम एकदम जिंदा व्यक्ति को लाश की तरह हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। अभी हम उनको सिर्फ अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत और तत्काल इसको देखिए और जो इसका जो थोड़ा इलाज है वो इलाज कराइए। इलाज संभव है, बहुत बड़ा नहीं है कि आप इलाज नहीं कराएंगे, लेकिन एकदम उपेक्षित होकर घर से हटा देना और फूफा के घर में रहना, ये मतलब बहुत ही ख़राब है। मतलब समझिए कि इसको आप
बोल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं तो सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। हमको जैसे सदर हॉस्पिटल में पता चला रमेश के द्वारा हम तुरंत आए और वस्तु स्थिति को देखकर यहाँ पे हम